सुमन बृष्टि नभुसंकल भवन चले सुकंद चढ़ी अटारिन देख ही नगर नारी नरवृंद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं सलाहकार संपादक संजय राजन जी। संजय राजन जी, आज बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। इस ऐतिहासिक दिन में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है, सबसे पहले जानना चाहेंगे। देखिए मुस्कान, निश्चित तौर पर 550 साल का एक संघर्ष था, राम मंदिर आंदोलन। आज वो सपना साकार हो रहा है और जाहिर सी बात है, हर एक सनातन धर्मी, हमें लगता है कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि अकलियतों का भी एक बहुत बड़ा तबका आज रामलला का स्वागत कर रहा है अयोध्या के भव्य और दिव्य राम मंदिर में। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखा किस तरह से जश्न का माहौल है। पिछले 10 दिनों से लगातार अयोध्या में हम लोग रहे, तमाम कवरेज किए और देखा कि अलग अलग रंग है। लोग अपने अपने मनोभावनाओं में, अपनी अपनी संवेदनाओं में, अपने अपने आध्यात्मिक रंग में नजर आए। यही हाल आज अयोध्या का है। हालांकि ये बात अलग है मुस्कान की, आज वहाँ पर जो वीवीआईपीज हैं, जो 8000 जो अतिथियों का हम चर्चा करते रहे हैं, उनको ही सिर्फ इजाज़त दी गई है। लेकिन बावजूद इसके मैं देख रहा था रात भर किस तरह से लोगों में एक हुजूम, एक जोश, एक उत्साह का वहाँ पर माहौल देखने को मिला और हर कोई यही कह रहा था कि प्रभु राम आए हैं। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये भी देखा गया कि आज यूं तो आम जनमानस की एंट्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद लोग लगातार राम की नगरी पहुंच रहे हैं, हाथों में केसरिया झंडा लिए, कोई पद यात्रा करके, कोई साइकिल यात्रा करके, क्योंकि लोगों को साफ तौर पर कहना है कि वो खुद इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनना चाहते हैं। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज के लिए सभी से अपील की थी कि वो अपने घरों में रहे, घरों पर रह के दीपावली मनाए, तो वही दूसरी तरफ दबी आवाज में साधु संत ये भी संजय जी आज कहते हुए नजर आए कि आप अयोध्या में ही रहे, इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। अगर आज आप अयोध्या में टिक गए हैं तो कहीं हिले नहीं संजय जी। जी हाँ, निश्चित तौर पर। और मुझे जो सूचना मिल रही है, करीब लाखों ऐसे श्रद्धालु हैं जो अयोध्या के बॉर्डर पर इर्द गिर्द गांवों में शरण लिए हुए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जोश उत्साह है, कौतूहल है, उस रामलला के मूर्ति को लेकर के एक कौतूहल है कि हर कोई चाहता है कि एक नज़र देखें कि आखिर प्रभु राम अपने किस रूप में विराजमान है, क्या उनकी खासियत है, कैसा रूप है उनका, कैसा आकार है उनका। हालांकि प्राइम टीवी बता भी रहा है अपने दर्शकों को कि उस मूर्ति की क्या खासियत है, लेकिन एक कौतूहल है लोगों को कि व्यक्तिगत तौर पर वहां जाएं, उस मंदिर में माथा टेकें। जो लाल पत्थर से जो नक्काशी मुस्कान हम लोगों ने देखा था अयोध्या में, वाकई ऐसा लगता था कि वहां से नजरें नहीं हटेंगी। ये नज़ारा था वहां पे। और आज खास करके जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, 11 दिनों का उन्होंने यम अनुष्ठान किया है। आप सोच सकते हैं, देश का शायद ही कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो 11 दिन तक फर्श पर एक कंबल का इस्तेमाल करके सोया हुआ और केवल नारियल पानी का सेवन किया है, जो जानकारी मिल रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक श्रद्धा, एक आस्था, एक विश्वास है। और हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वाराणसी के लिए कि मैं आया नहीं हूं, मुझको बुलाया गया है, उसी तरह लगता है कि भगवान राम ने उन्हीं के लिए ये तैयारियां कर रखी थी कि उनके कार्यकाल में ही ये ऐतिहासिक पल आएगा और निश्चित तौर पर वो ऐतिहासिक पल आ रहा है। बिल्कुल ऐतिहासिक पल आ रहा है और ये भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि आज देशवासियों के लिए तो ये बड़ा दिन है, सनातनियों के लिए तो ये बड़ा दिन है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपने भी जिक्र किया कि आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक वक्त वो भी था जब वो कार्यकर्ता बन के राम जन्मभूमि पहुंचे थे दर्शन पूजन करने, तब वो एकटक निहार रहे थे रामलला की प्रतिमा को। तब एक पत्रकार थे महेंद्र त्रिपाठी जी, जिनसे लगातार हमने बातचीत भी की थी। हाँ, वो प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी हैं वहाँ के अयोध्या के। जी। और उन्होंने ये भी बताया कि जब प्रधानमंत्री मोदी से उस टाइम पूछा गया कि आप अगली बार अयोध्या कब आएंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बड़ी बात कही थी कि जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तब मैं वापस आऊंगा। और आज वो ऐतिहासिक क्षण आ गया है और लगातार सुरक्षा के तो व्यापक इंतजाम संभवतः उनको बुलाया भी गया है, वो यजमानों में शामिल भी हैं। जी, यजमानों में भी शामिल है। और देखिए, अभी सुरक्षा देखने को मिल रही है अयोध्या में, क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है और एक बरसों के लंबे इंतजार के बाद आपने जिक्र किया कि भगवान रामलला अपने घर पे विराजमान हो जा रहे हैं, तो ऐसे में पूरे 360 डिग्री अयोध्या को एकदम चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। राजन जी। जी मुस्कान, बिल्कुल जाहिर सी बात है। आप देखिए, प्रधानमंत्री की सबसे पहले सुरक्षा घेरे की हम बात कर लें तो 5 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज वहां पर सुरक्षा देगी। जाहिर सी बात है, तमाम तरह के थ्रेट हैं और 3 वहां पर संदिग्ध भी हिरासत में लिए गए थे। तो एक 5 लेयर सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर पर सबसे पहले जो है एसपीजी के जवान होंगे जो वहां पर तमाम आधुनिक हथियारों से लैस होंगे। उसके बाद एसपीजी कमांडो का घेरा है और तीसरे जो घेरे की बात कर लें तो एटीएस और एनएसजी के कमांडो, जिनको हम लोगों ने बहुत करीब से देखा था कि कितने वो मुस्तैद थे वहां पर।
तो इनका घेराव होगा। और चौथे में अर्धसैनिक बल, पैरामिलिट्री फोर्सेज, जिसमें आरएएफ के जवानों को भी हम लोगों ने गश्त करते हुए देखा है, वो लोग रहेंगे। और पांचवी जो सुरक्षा घेराव होगी, जो आखिरी सुरक्षा घेराव होगी, वो यूपी पुलिस के हवाले होगी। अब सुरक्षा का आकलन इस बात से कर लीजिए कि 3 डीआईजी और वहां पर करीब 17 एसपी लेवल के अधिकारी लगाए गए हैं। और जो 15,000 हम बात करते थे सुरक्षाकर्मी जवानों की, उसकी संख्या बढ़ा करके 30,000 कर दी गई है मुस्कान। तो आप सोच लीजिए 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज है। उसके बाद जिस तरह से रॉ और इंटेलिजेंस, एलआईयू, तमाम वहाँ पर लोग सादी वर्दी में चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो एक ऐतिहासिक सुरक्षा कवच भी दिया गया है, क्योंकि इस ऐतिहासिक जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया उसमें जिस तरह से नामचीन हस्तियां देश भर की आ रही हैं, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न होने चाहिए। इसके अलावा करीब वहां पर 5 लाख स्वयंसेवक संघ के जो राम सेवक जिनको नाम दिया गया है, वो वहां पर स्वयं सेवा कर रहे हैं, जो स्वागत भी कर रहे हैं। हाँ, स्वागत भी कर रहे हैं जी। तो आप सोच लो कि किस तरह की वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की गई। और जाहिर सी बात है, चप्पे चप्पे पर प्रधानमंत्री के जहाँ भी मूवमेंट होने हैं, उसको लेकर के एकदम बिल्कुल पैनी निगाह रखी जा रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी लगातार जारी हो रहा है। तकरीबन 10:30 बजे का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके ठीक बाद वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचेंगे, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजन जी। जी हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए वो कार्यक्रम शेड्यूल किया गया है। हालांकि सुरक्षा कारणों से उसमें 10-15 मिनट का एसपीजी इधर उधर कर देती है कार्यक्रम को, लेकिन जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिन के यम अनुष्ठान के बाद अयोध्या पहुंचने वाले हैं। और जाहिर सी बात है, उनके कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो 10:25 पर जो समय दिया गया है, हालांकि मैं मान करके चलता हूं कि 10:30 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए वो श्री राम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, जहां हेलीपैड का निर्माण किया गया है। उसके बाद वो 1 घंटे का समय अपना आरक्षित रखें। आरक्षित करने का अर्थ ये नहीं होता है, बल्कि उनको जो वहाँ पे धर्माचार्य हैं वो उनको बताएंगे कि किस तरह से अनुष्ठान होना है, क्या क्या आपकी गतिविधियाँ होंगी, कैसे कैसे आपको इसका पालन करना है। उसके बाद का जो समय है 12:05 से लेकर के 12:55 तक, ये प्राण प्रतिष्ठा का वो शुभ अवसर आने वाला है जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और ये जो मूर्ति है वो विग्रह का रूप ले लेगी। आपको मुस्कान मैं ये भी बता दूं कि मूर्ति और विग्रह में क्या फर्क होता है। मूर्ति तब तक होती है जब तक ये अनुष्ठान का कार्यक्रम होता है, और जब उसके भीतर मंत्र के जरिए प्राण प्रतिष्ठापित कर दिया जाता है तो वो विग्रह हो जाता है। तो भगवान राम के विग्रह का दर्शन करने के लिए लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जब उसमें प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसके बाद जो काला पट्टी आप देख रही थी उनकी आंखों पर बंधा हुआ था, उसे वो खोलेंगे। और एक बिल्कुल घरेलू कार्यक्रम होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको काजल लगाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हाथों से रामलला के नए विग्रह को काजल लगाएंगे। उसके बाद वो भव्य क्या नज़ारा होगा, क्या भावुक पल होगा, ये शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हमें लगता है कि हमारे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस पल को याद करके कि जब प्रधानमंत्री जी रामलला को सारे दुनिया को दिखाएंगे कि देखो मैं तुम्हें ले आया और तुम्हारे गर्भगृह में प्रतिष्ठापित कर दिया। मैं बार बार एक शब्द कहता हूँ कि दुनिया बेशक राम विग्रह को देखना चाहती है, लेकिन भगवान राम जो हैं वो भी देखेंगे कि किसने मुझे इतना भव्य मंदिर दिया, किसने मुझे एक भव्य भवन दिया, एक टेंट से उठा करके मुझको यहाँ स्थापित किया। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि भगवान राम भी वाकई बहुत प्रसन्न होंगे कि आखिर वो कौन है जिसने मुझे इतना भव्य मंदिर दिया। जैसे लगातार अयोध्यावासी, देशवासी बीजेपी को श्रेय देते हुए नजर आते हैं, शायद भगवान राम भी आज बहुत प्रसन्न, बहुत प्रफुल्लित होने वाले हैं। और आपने मिनट टू मिनट कार्यक्रम का जिक्र किया कि सुरक्षा व्यवस्था। हाँ मुस्कान, एक चीज मेरे दिमाग से उतर गया कि सबसे पहले ये समस्त आयोजनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुबेर टीला जाएंगे। अयोध्या में कुबेर टीला है क्या, आम आदमी जानना चाहेगा ना। संजय वापस रुक करे, जहां एक तरफ आज पूरा देश खुशियां मना रहा है, तो वहीं एक दुखद खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि सीएमएस के संस्थापक के निधन की खबर भी इस वक्त सामने आ रही है। संजय जी, तो सीएमएस के संस्थापक के निधन की खबर है। सीएमएस स्कूल के संस्थापक जगदीश गांधी के निधन हो चुका है। सीएमएस स्कूल के संस्थापक के निधन की पुष्टि हो चुकी है। लंबे समय से मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और आज सुबह उनकी
मौत की पुष्टि डॉक्टर्स ने कर दी है। सीएमएस गोमती नगर लाया जाएगा उनका पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए सीएमएस में उनका पार्थिव शरीर भी रखा जाएगा। तो जगदीश गांधी का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए सीएमएस में रखा जाएगा। सीएमएस के जनसंपर्क अधिकारी ऋषि खन्ना ने इस बात की पुष्टि की और लंबे समय से जगदीश गांधी बीमार चल रहे थे। सीएमएस स्कूल के संस्थापक है जगदीश गांधी, जिनके निधन की खबर सामने आ रही है। लंबे समय से मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। गौरव ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, देखिए, लंबे समय से सीएमएस के संस्थापक बीमार चल रहे थे, अब उनके निधन की खबर आ चुकी है। अब इनका पार्थिव शरीर, गौरव, कितनी देर में पहुंचेगा और इनका पार्थिव शरीर कहां रखा जाएगा? गौरव, मुस्कान, गोमती नगर विस्तार का जो एक्सटेंशन में जो इनका स्कूल है वहाँ पर कुछ शाखा में इनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कल इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लगभग 25 दिन के लंबे संघर्ष के बाद मेदांता अस्पताल में सीएमएस प्रमुख और संस्थापक जगदीश गांधी का यहाँ पर निधन हुआ है। तो निश्चित रूप से एक बड़ा जो निधन हुआ है, बड़ा दुख यहाँ पर सबको, क्योंकि जिस तरह से विश्व के सबसे बड़े स्कूल श्रृंखला के संस्थापक थे और जगदीश गांधी एक ऐसे नाम थे इन्होंने समय समय पर बड़े बड़े यहाँ पर जो है पेश की है। अगर हम बात करें तो विश्व शांति के तमाम तरह के काम करते रहे हैं और शुरू से उनका जो नारा रहा है वो जय जगत रहा है और हमेशा विश्व शांति के लिए समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों का सम्मेलन भी कराते रहे और हमेशा से ही वो सर्व कल्याण की और सब जन भावना के यहाँ से रखते चले आ रहे थे। जिस तरह से यहाँ पर निधन हुआ है, लगभग 25 दिन से मेदांता में भर्ती थे। हालांकि बीच में उनके निधन की खबर की अफवाह फैली थी, पर उस दौरान भी कहा गया था कि उनका निधन नहीं हुआ है, पर उनकी जो स्थिति थी वो लगातार जो है वो संतोषजनक नहीं हो रही थी, क्रिटिकल चल रही थी। पर आज यहाँ पर जिस तरह से निधन हुआ है तो कहीं ना कहीं जहाँ पर एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा की सबको खुशी है, तो वहीं कहीं ना कहीं शिक्षा जगत का एक जो जगत गुरु है उसका यहाँ पर निधन हो गया है। बिल्कुल गौरव, आपने ठीक कहा कि शिक्षा जगत के गुरु जगदीश गांधी के निधन की पुष्टि की जा चुकी है। कितना बड़ा झटका लगा है शिक्षा क्षेत्र में? बिल्कुल मुस्कान, बड़ा झटका यहाँ पर है, क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग 65,000 से ज्यादा बच्चों के यहाँ पर जो स्कूल है उसकी श्रृंखला इनके पास थी और विश्व का सबसे बड़ा स्कूल माना जाता है सीएमएस। तो निश्चित रूप से हमने ये भी देखा है कि समय समय पर तमाम कार्यक्रम के माध्यम से वो हमेशा चर्चा बने रहते थे। बयानसभा सदस्य भी रहे हैं, विधायक भी रहे जगदीश गांधी। अगर बात करें 1969 की बात है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर उनकी बात करें तो समय समय पर तमाम तरह के आयाम भी प्रस्तुत किए हैं। और जगदीश गांधी को अगर मैं शिक्षा का जगत गुरु कह रहा हूँ तो इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने शिक्षा को आयाम बनाया है और 12 बच्चों के साथ स्कूल के साथ शुरुआत की थी, वो आज अगर सीएमएस में 65,000 बच्चे पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं बताता है कि इनका अच्छा परिश्रम था, मेहनत थी, जिसका परिणाम यहाँ पर सीएमएस के विश्व स्तरीय स्कूल के रूप में है। और जिस तरह से हमेशा देखा जा रहा है कि लंबे समय से वो यहाँ पर संघर्ष भी कर रहे थे, पर लगभग 25 दिन से उनका यहाँ पर मेदांता में संघर्ष चल रहा था। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएमएस गोमती नगर में उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। लेकिन देखिए, वापस रुक करते हैं हम अपने जो खास कार्यक्रम है उसकी ओर। तो अयोध्या में रामराज, ये कहना शायद थोड़ा कम होगा अगर हम ये कहें कि देश में रामराज, क्योंकि इस वक्त पूरे देश में राममय माहौल है और लगातार संजय जी हम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जिक्र कर रहे हैं कि, और देखिए एक बड़ी और अहम अपडेट भी लगातार सामने आ रही है कि राममय अयोध्या हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है, जगमगाएंगे 10 लाख दीप और पूरी अयोध्या को इस वक्त छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो चुकी है। दोपहर 12:20 से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा समारोह। हो चुकी है। देखिए राजन जी, अभी आपने भी जिक्र किया कि सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद है, सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है और अब एक नया कीर्तिमान बनेगा जहां 10 लाख दीपक जगमगाएंगे। चूंकि 72 या मेरे मुताबिक 74 दिन पहले देश भर ने दिवाली मनाई थी और अब एक बार फिर से दिवाली क्या मनाई जाएगी संजय जी? लगता है कि शाम में दिए हर घर में जगमगाते हुए झिलमिलाते हुए नजर आएंगे। जी हाँ मुस्कान, निश्चित तौर पर हमने भी तैयारी कर रखी है आज दीपोत्सव की और हमें लगता है कि राजधानी लखनऊ ही नहीं बल्कि आप पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर देखेंगी। मैं अमेरिका की तस्वीरें देख रहा था, मैं लंदन से तस्वीरें देख रहा था, मैं अलग अलग विभिन्न देशों से तस्वीरें देख रहा था, सिंगापुर, मलेशिया, तमाम जगहों पर जो वहाँ पर भारतीय हैं उनमें अजीब जोश उत्साह है।
तो ये आयोजन सिर्फ देश का आयोजन नहीं है मुस्कान, बल्कि ये विश्व आयोजन बन चुका है राम मंदिर का ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम। हर जगह उल्लास है। मैं देख रहा था कि लोग टोलियों में, अभी मैं सुबह जब दफ्तर आ रहा था तो देखा कि लोग भजन कीर्तन करते हुए चले जा रहे हैं। पूरे लखनऊ के तमाम जितने भी मंदिर हैं उनमें विशेष सजावट की गई है, पूजा अर्चना की गई है। कहीं सुंदरकांड का आयोजन चल रहा है, कहीं भजन कीर्तन चल रहा है, और सबके जुबान पर यहाँ राजधानी लखनऊ में, अयोध्या की बात तो मैं क्या कहूँ, राजधानी लखनऊ की बात करूं जहां से मैं हूं, वहां पर लोग जय श्री राम का नारा किए जा रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है भक्ति की जो मदहोशी है, आध्यात्मिक रूप से इतना लोग जुड़ गए हैं इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए। आप देखेंगे सड़कों पर बिल्कुल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। हर कोई टीवी चैनल लगा करके बैठा हुआ है, देख रहा है कि आखिर अयोध्या में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि इस ऐतिहासिक पल का कौन नहीं गवाह बनना चाहेगा। एक 550 साल का लंबा इतिहास है। और मुस्कान, सबसे पहले मैं चर्चा थोड़ा सा ये भी कर दूं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मुझको मिल रही थी कि हालांकि आमंत्रण था अमित शाह जी को और जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को, लेकिन वो यहाँ नहीं आ रहे हैं। लेकिन उनका भी कार्यक्रम तय हो गया है। वो दिल्ली में झंडेवाला में जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, वहाँ से वो कार्यक्रम देखेंगे और वहाँ के भजन कीर्तन में वो शामिल होंगे। और अमित शाह जी बिरला मंदिर दिल्ली में रहेंगे मौजूद। तो ये तमाम जो बड़े नेता हैं वो अलग अलग जगहों पर इस उत्सव का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। रही बात यजमानों की, तो निश्चित तौर पर जो बोला जा रहा था कि 5,000 यजमान होंगे जो गर्भगृह में मौजूद रहेंगे आखिरी वक्त में, जिसमें मोहन भागवत जी का नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम है, सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम है। उसमें कई सूची जोड़ दी गई है। करीब 15 लोगों को वहाँ बुलाया गया है यजमान की भूमिका में। और काशी के जो डोम राजा हैं अनिल चौधरी, उनको विशेष तौर पर बुलाया गया है। वो चांदी का त्रिशूल लेकर के वहाँ पहुँचे हैं जो उस मंदिर में स्थापित किया जाना है। तो ये बड़ी बात है। और दूसरा कि अलग अलग जाति समुदाय सबको समावेशित करते हुए इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारी की गई है। घुमंतू समुदाय से आते हैं महादेव गायकवाड़, उनको भी यजमान बनाया गया है आज। इसके अलावा मैं देख रहा था अनुसूचित जाति के दिलीप वाल्मीकि, चूंकि वाल्मीकि जी ने ही रामायण की रचना की थी मुस्कान, तो उस समुदाय से भी दिलीप वाल्मीकि को इसमें आमंत्रित किया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि हर किसी को साथ लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संकल्प को आज साकार करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, अपने संकल्प को साकार करने जा रहे हैं। और उन्होंने ये प्रण लिया था कि मैं तभी वापस रामनगरी आऊंगा जब भगवान राम का भव्य और एक विराट मंदिर बनेगा। और आज वो क्षण आ चुका है। और देखिए, बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। और इस दिन को और यादगार बनाने के लिए लगातार जिस तरीके से नेता अपील कर रहे थे कि मंदिरों में हवन पूजन हो, महिलाएं रथ यात्रा निकाले, कलश यात्रा निकाली जाए, वो तस्वीरें भी लगातार आज सुबह से देखने को मिल रही है कि सड़कों पर राम नाम की धुन सुनने को मिल रही है। चूंकि कड़कड़ाती हुई ठंड है, लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो हर्षोल्लास लगातार सामने निकल के आ रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है, देखते ही बन रहा है। क्योंकि ये जो पीढ़ी है संजय जी, ये बहुत कहे कि इस पीढ़ी को गर्व करना चाहिए खुद पे कि इस ऐतिहासिक पल के वो साक्षी बन रहे हैं। क्योंकि कई पीढ़ियां निकल गई संजय जी, कई पीढ़ियां विलाप करती रही कि आखिर क्या हम ये कभी तस्वीरें देख पाएंगे, क्या ये जो हम सपना लिए लगातार आगे बढ़ रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा, क्या वाकई ये मंदिर बन पाएगा। हाँ मुस्कान, निश्चित तौर पर मैं तो खास करके जिक्र करना चाहूंगा उन कार सेवकों का जी, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी इस मंदिर के नाम पे। उनके परिजनों को आज कितनी शांति मिल रही होगी कि आखिर उनके जो वंशजों ने कुर्बानी दी थी राम मंदिर को लेकर के, आज वो सपना साकार हो रहा है। कई कार सेवकों को भी वहां आमंत्रित किया गया था। आपने तो बात भी की थी उन लोगों से, किस तरह का एक हर्षोल्लास था, एक उम्मीद थी, एक कहा जा सकता है कि आध्यात्मिक संवेदनाएं थी। तो वो सब चीज़ें तो अपने जगह है ही। और जाहिर सी बात है, अब तो बस हमें लगता है कि महज कितना समय हो गया है, जरा देखो, महज 9:36 हो रहा है। 9:36 हो गया। प्रधानमंत्री के आने में चंद मिनट का समय बचा है। बिल्कुल। और सबकी निगाहें टिकी हुई है। वहां पर योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। और इसके अलावे जो 8,000 लोग बुलाए गए हैं इस भव्य आयोजन का साक्षी बनने के लिए, सब वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठे होंगे मेरे ख्याल से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाकई तारीफ की जाए
लोग सियासत चाहे जो हो, विरोधी दल तो अपना बयान देते ही रहेंगे, लेकिन मेरा ये साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई विपक्षी दल ऐसा हो जो 11 दिनों तक प्रधानमंत्री रहते हुए फर्श पर लेटे और एक कंबल ओढ़ करके पूरे यम अनुष्ठान को पूरा करे। अलग अलग धार्मिक स्थलों में आपने देखा कि किस तरह से साउथ में रामेश्वरम से लेके कहाँ नहीं प्रधानमंत्री गए, और उनके चेहरे पर भावुकता इतनी कि लगता था कि कभी भी उनके आंखों से आंसू निकल जाएगा। एक बार भावुक हुए, अभिवादन करते हुए वो भावुक भी हो गए। जी, आप बता रही थी। हाँ, बिल्कुल, अभिवादन वो लोगों के बीच पहुंचे, जब उन्होंने जनसभा को संबोधित करना शुरू किया तो वो वाकई भावुक हो गए। उनका गला भर आया, उनके आवाज में एक अलग सी कंपन थी, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, वो बोलना बहुत कुछ चाह रहे थे। तो ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पहलू है, एक तस्वीर है जो पूरे देश ने देखा था कि जब जब राम मंदिर का जिक्र हुआ है तब तब प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए हैं। लेकिन देखिए संजय जी, अब तो ये ऐतिहासिक पल आ गया है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, मेहमानों का पहुंचना शुरू हो गया है। अभी आपने जिक्र किया कि 10:25 तकरीबन का वो समय होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अयोध्या पहुंचेंगे। इसके बाद वो लगातार हर एक कार्यक्रम में बैक टू बैक शिरकत करते हुए नजर आएंगे। लेकिन देखिए संजय जी, प्राण प्रतिष्ठा का जो मुहूर्त है वो महज 84 सेकंड का है, और 84 सेकंड में क्या विधि विधान जो किए जाएंगे, सारे विधि विधान प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा होंगे क्या? देखिए मुस्कान, मैं ये साफ कर दूं कि तमाम मीडिया और खबरिया चैनल इस बात को कह रहे हैं कि 84 सेकंड का ही प्राण प्रतिष्ठा का समय है। जो वैदिक मंत्र है, अब से थोड़ी देर बाद जो हमारे आचार्य जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, वो आपको बताएंगे। उस मंत्र को अगर आप भी पढ़ेंगे मुस्कान, तो महज 84 सेकंड का ही समय होता है। वो 84 सेकंड में ही वो पढ़ा जाता है, जो आखिरी मंत्रोच्चार होता है। अब जैसे आपने अधिवास के जरिए उस विग्रह को पूरी तरह से जीवंत कर दिया, जीवंत करने के बाद एक मंत्र होता है, वैदिक मंत्र होता है, जिसके जरिए हम प्राणों का आवाहन करते हैं और उस मंत्र के जरिए उसमें प्राण फूंकते हैं। तो मूर्ति से विग्रह बनने की जो प्रक्रिया है, ये 84 सेकंड का हर मंदिर में होता है। चाहे आप किसी भी मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो आखिर 84 सेकंड का वो मंत्र होता है, जो आचार्य जी अभी आपको बताएंगे भी, जो हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में अतिथि के रूप में। लेकिन सवाल ये है कि उसके बाद क्या कुछ होगा। मैंने बताया ना कि कितना भावुक पल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर मैं देखना चाहता हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ वहाँ मौजूद रहेंगे। देखना चाहता हूँ कि आखिर जब वो पट्टी जो विग्रह मूर्ति के ऊपर बांधा गया है, आंखों पर बंधा हुआ है, उसको हटा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काजल लगाने की जो परंपरा है, प्रक्रिया है एक छोटे बच्चे का, वो पूरा करेंगे, तो उस वक्त क्या माहौल होगा, ये मैं जरूर देखना चाहता हूँ मुस्कान। बिल्कुल, इस पल का इंतजार आपको नहीं, मुझे खुद है कि जब वो राम मंदिर का जिक्र करते हुए इतने भावुक हो सकते हैं, उनकी आवाज में कंपन हो सकता है, तो जब वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, भगवान राम की बाल अवस्था की जब प्रतिमा को वो काजल पहनाएंगे, तो वाकई वो पल पूरे देश को भावुक करेगा। और ये भावुकता भी बहुत लाजमी है, क्योंकि बहुत लंबा संघर्ष झेला है। अभी आपने जैसे कि बताया कि कार सेवकों पर कैसे गोली चलाई गई, किस तरीके से साल दर साल इस मुद्दे पर राजनीति होती रही, लेकिन जो इंतजार था वो इंतजार जिसका यूं ही बना रहा। और अब जब ये घड़ी आ गई है, तो लगातार जो श्रद्धालुओं का जोश है वो रह के देखने को मिल रहा है। जो श्रद्धालु है वो जानते हैं कि अगर हम अब अयोध्या जाएंगे तो हमें एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हम भले ही अयोध्या ना जा पाए, लेकिन हम भगवान राम की नगरी में मौजूद है, यानी कि हम इस ऐतिहासिक पल को अपने यादों में संजोने में कामयाब हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से भव्य हो चुका है अयोध्या। बिल्कुल, हमें लगता है कि जो मेरे पास डाटा आया है उसके हिसाब से करीब 500 क्विंटल फूल अलग अलग प्रदेश से मंगाए गए हैं, जिससे पूरे अयोध्या नगरी को सजाया गया है। साधु संतों में एक जोश और उत्साह का माहौल है। आप देख सकती हैं कि कितनी भव्य नक्काशी की गई है फूलों के जरिए। ये तमाम जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक ऐतिहासिक पल तो होना ही होना है, लेकिन जाहिर सी बात है इस पल को संभवतः हमें लगता है कि आज हम लोग मुस्कान बैठ करके कवरेज कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसको देखेंगी, तो एक यादगार लम्हा होगा ये पूरा। और सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जिक्र कर दूं उस मूर्ति को लेकर के ये बताया जा रहा है कि अरुण योगीराज और जो गणेश भट्ट, इन दोनों की जो प्रतिमाएं निर्मित की गई हैं, वो दोनों ही गर्भगृह में अलग अलग जगह पर स्थापित की जाएंगी, लेकिन अरुण योगीराज की जो प्रतिमा है वो मुख्य गर्भगृह में रहेगी। और इसको लेकर के चर्चाएं भी तमाम तरह की चल रही हैं सोशल मीडिया पे, बार बार ये दावा किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन देखिए संजय जी, हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़ रहे हैं। मोहित राज धर्माचार्य इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित राज जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगी और आपको बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि आप 500 साल का जो लंबा संघर्ष है वो खत्म होने को है।
जी बिल्कुल मुस्कान, आपकी आवाज आ रही है और बहुत बहुत आभार आपको भी। और साथ में आपको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ये 500 साल का जो संघर्ष चला है, 500 वर्षों के बाद में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। पूरे देश को जो है हमारी तरफ से बधाई है। देखिए, जब हम अयोध्या पहुंचे थे हमारी टीम, तो वहां आपसे भी हमारी मुलाकात हुई। तब आप सनातन को लेके जोर शोर से नारे लगा रहे थे। क्या आज सनातन धर्म की जीत मान रहे हैं इसको? अरे ये सनातन धर्म की जीत नहीं, बल्कि हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत का विजय उत्सव आज मनाया जा रहा है। ये सिर्फ अयोध्या में नहीं मनाया जा रहा है, बल्कि पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है, क्योंकि आज अयोध्या में सनातन धर्म के संस्कृति के प्रभुत्व की नींव मजबूत हुई है। जिस नींव को संतों ने मजबूत किया है, जिस नींव को कारसेवकों ने मजबूत किया है, और जिस नींव को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी मजबूत किया है, श्रेय सबको जाएगा। बिल्कुल, वाकई महाराज जी, आपके आंखों से लग रहा है या दुखियारी आंख के सुख सुरजोना ही, देखे बना न देखे बिन देखे अकुलाही। प्रभु राम के दर्शन के लिए लगता है कि आपकी भी आंखें आतुर हैं। मैं भारत देश की बात नहीं कहूंगा, मुझे कई जगहों से फोन आए, अमेरिका से भी फोन आए, अन्य कई देशों से भी फोन आए, जो रामलला के दर्शन करने के लिए व्याकुल। वो साधारण है। परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम कर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान कौशल्य आह्लाद करता दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बाल स्वरूप का विग्रह विराजमान हो रहा है। पूरा देश दर्शन करने के लिए आतुर है, क्या कहा जा सकता है। बिल्कुल, पूरा देश दर्शन करने के लिए आतुर है। और अब थोड़ा इंतजार और शेष रह गया है, जब भगवान राम अपने घर पर विराजमान हो जाएंगे, जिनके बाल अवस्था को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काजल पहनाते हुए नजर आएंगे, तो क्या लगता है कि वो क्षण क्या वाकई देखने वाला क्षण होगा? अरे अद्भुत क्षण होगा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। भगवान का स्वरूप कैसा है अगर कहा जाए, सहस्त्र शीर्षा पुरखा सहस्राक्षा सहस्रपाद। भगवान का स्वरूप तो बहुत विराट है, लेकिन बहुत सूक्ष्म भी है। बस वही कहा जा सकता है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। बहुत अद्भुत स्वरूप होगा। महाराज जी, कहा ही तो जाता है, प्रभु नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जब भगवान राम दिल में रहेंगे तो कोई काम असंभव नहीं होगा। लेकिन आप बहुत भावुक नजर आ रहे हैं। आपकी भावुकता को हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए, भावुक नजर आने की बात इसलिए है क्योंकि ये 500 साल का संघर्ष चला। ये कुछ सत्ता में बैठे सत्ताधीशों की नाकामी थी, और कुछ हिंदुओं की खामोशी, और हमारे कार सेवकों ने जो कल्पना की थी, हमारे हिंदुत्व पुरोधाओं ने जो स्वप्न देखा था, आज अयोध्या की धरती पर वो स्वप्न साकार हो रहा है। मैं नहीं, पूरा देश भावुक है ऐसे क्षण को देख करके। ये एक अविस्मरणीय पल होगा, अविस्मरणीय पल होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन आप लगातार सियासत को भी इस मुद्दे पर जोर शोर से उठा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं की खामोशी और सत्ता में बैठे लोगों की नाकामी का असर था जो राम मंदिर हमको नहीं मिल पाया। लेकिन अब तो वो राम मंदिर मिल रहा है। आखिर अब किस बात की सियासत? फिर वही वाली बात आप कर रहे हैं। आप सियासत की बात कर रहे हैं। क्या इससे पहले राम जन्मभूमि नहीं थी? इससे पहले अयोध्या नहीं थी? इससे पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं था? या इससे पहले सत्ता में लोग नहीं थे? इससे पहले फैसला क्यों नहीं आया? ठीक है, मोहित जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन देखिए संजय जी, जिस तरीके से गुस्सा है, उबाल है, और इस मुद्दे पर राजनीति आज भी हो रही है, क्योंकि मेरे मुताबिक आज इस मुद्दे पर शायद राजनीति की जरूरत नहीं थी। आज तो ये जश्न मनाने का दिन था, खुशी मनाने का दिन था। तो अब आज मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर फिलहाल राजनीति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मुस्कान, और मैं तो सबको ये कहता हूँ, सारे सियासी दलों को। आप देख लीजिए ना, आम आदमी पार्टी की मैं तारीफ करता हूँ। आज उन्होंने पूरे दिल्ली में सुंदरकांड से लेकर भंडारे का आयोजन किया है, शोभा यात्रा निकालने की बात कही है। जी मुस्कान। ठीक है, तो राममय हुई अयोध्या, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम की नगरी अयोध्या पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। राम मंदिर परिसर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो राम मंदिर परिसर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, और पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा में महज कुछ समय का वक्त और बाकी है। इसी बीच बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। और ये जो तस्वीरें लगातार प्राइम टीवी आप तक पहुंचा रहे हैं, ये बीते रात की तस्वीर है, जब सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रमण करते हुए अयोध्या में नजर आए। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की संजय जी एक तस्वीरें भी देखी थी सबने, कि वो किस तरीके से सेल्फी खींचते हुए नजर आए थे। यूं तो वैसे वो फोटो खींचने से, सेल्फी लेने से बहुत ज्यादा बचते हैं, लेकिन कल वो खुद सेल्फी लेते हुए नजर आए थे। वो तस्वीर शायद आपके भी जहन में होगी।
देखिए मुस्कान, जाहिर सी बात है, जब मंदिर आंदोलन की बात होती है ना तो गोरक्षपीठ को कभी भूला नहीं जा सकता है, क्योंकि वहीं से आंदोलन का संचालन होता था शुरुआती दौर में। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं। तो उनमें एक उनकी भावुकता तो निश्चित तौर पर है। हनुमानगढ़ी में जब आए थे दर्शन पूजन करने, आप वहाँ पर मौजूद थी, मुझे याद है कि किस तरह से लोगों में एक जोश और जज्बा था। हर कोई ये कह रहा था कि चलो योगी जी बाबा के दर्शन हो गए हैं। तो आप सोच सकती हैं कि ये भावनाएं कहाँ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर दौरे पर हैं, क्योंकि उनके सरकार का ही ये आयोजन है, एक तरह से कहा जा सकता है। उसको सफल बनाने के लिए कितने वो कहा जा सकता है सक्रिय रहे हैं। मुस्कान, ये छुपा नहीं है, लगातार दौरा करना, लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा करना। बिल्कुल, बहुत बार आरोप तक लगाए गए कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की पार्टी है। बीजेपी लगातार सिर्फ अयोध्या पहुंचती है, बीजेपी के नेता अयोध्या पहुंचते हैं। बहुत बार ऐसे आरोप लगाए गए, लेकिन आरोपों को दरकिनार करते हुए बीजेपी और तमाम नेता लगातार अयोध्या पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए संजय जी, अयोध्या से हमारे सहयोगी शक्ति भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, कुछ समय का वक्त और शेष है और अयोध्या में कैसा उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा कड़ी है लेकिन लोगों का जो हुजूम है, जो उत्साह है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शक्ति, यहाँ पे उत्साह देखने को मिल रही है। यहाँ पे चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी जो है वो तैनात है। हम फुटेज दिखा नहीं सकते क्योंकि जैमर की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही। मुख्यमंत्री जो है वो पहुंच चुके हैं अयोध्या में। उनका दौरा जो है उसको लेकर के सुरक्षा जो व्यवस्था यहाँ पे की गई है वो चाक चौबंद की गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी तैनात है। और खुशियों की अगर हम बात करें तो अयोध्या पूरी राममय दिखाई पड़ रही है। यहाँ के जो माहौल है पूरा राममय है, कण कण में राम व्याप्त हो गया, ऐसा लग रहा है। जो 500 वर्षों का लोगों का इंतजार था वो खत्म होता दिखाई पड़ा। बस कुछ ही क्षण और ही बचे हुए हैं प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के। यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जगह जगह पर रंगमंच लगाए गए हैं। लोग लोक नृत्य से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। सेलिब्रिटी की बात करें तो बड़े सेलिब्रिटी आए हैं यहाँ पे अयोध्या में और बड़े दिग्गज नेता भी यहाँ पे आए हुए हैं। पक्ष और विपक्ष के कुछ भी आए हुए हैं अयोध्या में। और अगर हम बात करें यहाँ पे सुरक्षा की, तो सुरक्षा की दृष्टि से पूरी छावनी में तब्दील कर दी गई है पूरी अयोध्या। और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरीके सजा दी गई है। आसपास के इलाकों में, मठ मंदिरों में, सब जगह पर दिवाली जैसा माहौल है। अयोध्या में लग रहा है कि जैसे बिल्कुल शक्ति, आपने ठीक कहा कि पूरे अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश भर में दिवाली जैसा माहौल है। लेकिन देखिए, आपने जिक्र किया कि सीएम योगी आदित्यनाथ राम मंदिर परिसर के अंदर पहुंच चुके हैं। क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही है? क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त परिसर के अंदर करते हुए नजर आए? परिसर के अंदर निरीक्षण कर रहे हैं। वो जगह जगह पर सुरक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं। और क्योंकि पीएम मोदी का कार्यक्रम 12:30 बजे मृगशिरा नक्षत्र में वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो है वो करेंगे। उसके बाद में उनका जो कार्यक्रम है उसको देखते हुए जो सीएम है वो कल से ही अयोध्या में रुके हुए थे और यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको लेकर बड़ी बैठक की थी उन्होंने। अब वो खुद जायजा ले रहे हैं मौके पर जाके चीजों का। बिल्कुल, तो यानी कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं रहे। लेकिन देखिए शक्ति, लगातार वीवीआईपी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला अभी तक जारी है। कौन कौन इस वक्त राम की नगरी अयोध्या में वीवीआईपी गेस्ट पहुंच चुके हैं? वीवीआईपी गेस्ट बात करें तो काफी लोग यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अमिताभ बच्चन और फिल्म इंडस्ट्री से काफी बड़े चेहरे जो है, नामी चेहरे हैं, वो पहुंच चुके। कल से ही जुबिन नौटियाल जो सिंगर है वो भी यहाँ पे अयोध्या में थे। और बहुत सारे लोग अयोध्या में रुक गए हैं। जिनको अयोध्या में रुकने की व्यवस्था नहीं थी वो लखनऊ में ही स्टे कर गए हैं। लेकिन अब अयोध्या में लगभग जो जिनको सेलिब्रिटियों को आना था वो पहुंच चुके हैं यहाँ पे और भ्रमण भी कर रहे हैं। लोगों चीजों को देख रहे हैं। वो आम आदमियों को जाने की कोई अनुमति नहीं मिली है। बाहर से उनको रोक दिया गया हुआ है और जितनी बसें हैं उनको रोक दी गई हैं। जो नेशनल हाईवे 28 है उसको भी बंद कर दिया गया है। लखनऊ से अयोध्या के लिए पूरा हाईवे खाली कर दिया गया है और वीआईपी गेस्ट आने के लिए ही सिर्फ उसको खोला गया है। और वहां पे सुरक्षा लखनऊ से लेकर के अयोध्या तक का सुरक्षा व्यवस्था जो है वो एकदम चाक चौबंद कर दी गई है। बिल्कुल, सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और अब जो जनता है उन्हें भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार है, साफ तौर पर शक्ति कहा जाए। लेकिन देखिए, आपने भी जिक्र किया कि जो आम जनमानस है उनको फिलहाल रोक दिया गया है। कहाँ उनको रोका जा रहा है और जहां उन्हें रोका जा रहा है क्या वो भगवान राम के जयकारों का उद्घोष करते हुए नजर आए हैं क्या?
कल की अगर हम बात करें, कल शाम को लेकर के कल शाम से जितने आम जनमानस थी वो पूरे अयोध्या में खुशी का माहौल लेकर के श्री राम के जयघोष नारों के साथ जयघोष करते हुए अभी तो जो अयोध्या के आसपास का एरिया है वहां तक लोगों को, आम आदमी को आने को नहीं मिल रहा है। सबसे अपील यही की गई है कि वो अपने घर से ही प्रभु श्री राम की खुशी मनाएं और लाइव देखें दूरदर्शन पर और न्यूज चैनलों के माध्यम से लाइव देखने के लिए कहा गया। लोग अपने गांव में जो सजावट किए हैं वहां पे हर्षोल्लास मना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है शक्ति, आप चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। हम पल पल के अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे। फिलहाल धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा राजन जी किस तरीके से उत्साह है, जो सेलिब्रिटीज है, जो वीवीआईपी गेस्ट है, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ आज भी निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और प्राण प्रतिष्ठा का दिन और ज्यादा ऐतिहासिक भव्य बने, इसके लिए आज भी निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को लेकर के रात दिन मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दिन भर अयोध्या में कई बार गए, वो वहाँ पे जाकर के समीक्षा बैठक की, यहाँ लखनऊ में समीक्षा बैठक करते रहे। एक बड़ा आयोजन है देश विदेश से। मुस्कान बता दूं कि 54 देशों से करीब 150 अतिथि पहुँचे हैं जी। इसके अलावा देश के हर नामचीन हस्तियाँ हैं, चाहे बड़े उद्योगपति की बात कर ली जाए, अडानी की बात कर ली जाए, अंबानी जी की बात कर ली जाए, या आदि गोदरेज की बात कर ली जाए, या रतन टाटा की बात कर ली जाए, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं। अमिताभ बच्चन से लेकर के माधुरी दीक्षित से लेकर तमाम ऐसी शख्सियतें आई हैं, खेल जगत के लोग आए हैं। तो हमें लगता है कि पूरे देश की धरोहर अभी अयोध्या में है और उनको एक सुरक्षा देना, उनके सारी व्यवस्थाओं को देखना, इसके बाद इतने भव्य आयोजन को सफल तरीके से संचालित करवाना, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठान लिया था और उसे वो पूरा करते नजर आ रहे हैं। वो अपने काम में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, इस बात से बेखबर होकर के कि उन्हें किसी तरह की कोई थकान। उनके चेहरे पर क्या चमक थी, हनुमानगढ़ी में हम लोगों ने देखा था। जो रात दिन मेहनत कर रहा हो, उसके बाद चेहरे पे चमक और योगी आदित्यनाथ का जयकारा। तो ये ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे हासिल नहीं होता है। जब आप कुछ करते हो, लोगों की आप जब मनोभावनाओं में प्रवेश करते हो, तभी ये इस तरह का आपको जयघोष या जयकारा आपको जनता की ओर से मिलता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बड़ा आयोजन है। अब तो महज मैं घड़ी देख रहा हूँ बार बार, करीब 27 से 28 मिनट का समय बचा है मुस्कान, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां अयोध्या पहुंच जाएंगे, उनका विमान पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और इस वक्त अगर हम श्रद्धालुओं, देशवासियों की बात करें तो सभी की निगाहें टीवी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कोई भी इस पल को ऐसे छोड़ना नहीं चाहता है। सब चाहते हैं कि वो इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। और देखिए, एक बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। तो एक्स पर पोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आभार व्यक्त किया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं दी है। तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर द्रौपदी मुर्मू ने भी शुभकामनाएं दी है और वहीं पीएम मोदी ने इस पर रिट्वीट करते हुए अपना जो आभार है वो भी जताया है। ऐतिहासिक क्षण भारतीय विरासत को नया उत्कर्ष देगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और पीएम मोदी ने राष्ट्रपति मुर्मू का आभार जताया है। और ये लगातार हम पोस्ट भी दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। संजय जी। जी हाँ, बिल्कुल। देश की प्रथम नागरिक क्यों नहीं प्रसन्न होंगी। जाहिर सी बात है, एक इतिहास लिखा जाना है और ऐसे में अगर राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामना दी है तो प्रधानमंत्री को भी प्रोटोकॉल के तहत उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज पूरा देश हर्षोल्लसित है भाई। हमें लगता है कि ये जो सियासत कर रहे थे लोग, उनको अब बेचैनी हो रही होगी कि आखिर इस ऐतिहासिक पल का वो गवाह क्यों नहीं बने, क्योंकि हर सनातन धर्मी, आप अयोध्या में देख रही थी, किसी से सियासत की बात कर लो, तुरंत कैसा उनकी प्रतिक्रिया होती थी, उनके चेहरे पर बिल्कुल लाल हो जाते थे, आग बबूला हो जाते थे वो गुस्से में, क्योंकि ये ऐसा एक परिकल्पना है। कांग्रेस की बात अगर कर ले, थोड़ा सा मैं चाहूँगा, बहुत ज़्यादा सियासत की बात नहीं करूँगा, लेकिन महात्मा गांधी ने ये परिकल्पना की थी कि पूरे विश्व के लिए राम राज्य, और पहली बार उन्होंने ये परिकल्पना दी थी राम राज्य। राम राज्य का अर्थ ही होता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया,
है ना। तो सब लोग सुखी रहे, सब लोग निरामया रहे, किसी को किसी से कोई वैर नहीं हो, ये राम राज्य की परिकल्पना थी मुस्कान। और जाहिर सी बात है उस परिकल्पना को लेकर के आज हम भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उदाहरण के रूप में लेते हैं और उस राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की बात होती है, तो भला इसमें आपत्ति किसको हो सकती है। तो ये नादान है जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि मेरा तो साफ तौर पर कहना है कि आज रामोत्सव है। शब्द बड़ा प्यारा है, रामोत्सव, राम के अपने भव्य और नव्य, और वो भी बालक राम के, कह सकते हैं कि शिशु के रूप में राम, 5 साल का वो बच्चा ही कहा जाएगा जो आज अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने जा रहा है। और एक 550 साल का संघर्ष, क्या कुछ हुआ अयोध्या ने, क्या कुछ नहीं देखा। मैं तो उस पल का भी गवाह रहा हूँ मुस्कान, जब आतंकियों ने उस टेंट नुमा जो राम लला का शरण स्थल कह सकते हैं, हम मंदिर तो नहीं कहेंगे क्योंकि मैंने देखा था, वो एक टेंट नुमा और चारों तरफ सुरक्षा कर्मियों का घेरा, उसमें एक राम लला विराजमान थे, तो उनको मैं कह सकता हूँ कि वो शरण लिए हुए थे। वहाँ के राजा रहते हुए उनको एक टेंट हाउस में रखा गया था और उसको भी आतंकियों ने नहीं बख्शा। मुझको याद है कि किस तरह से वहाँ पर आतंकियों के साथ सुरक्षा कर्मियों की मुठभेड़ हुई। हालांकि एक बात मैं आपको याद दिला दूं मुस्कान, वो भी ऐतिहासिक पल है कि एक हैंड ग्रेनेड उस टेंट के ऊपर पड़ा रहा, लेकिन भगवान राम की ऐसी कृपा थी कि वह हैंड ग्रेनेड फटा नहीं। ये हर तरफ चर्चा का विषय था। अगर वो मान लीजिए कि हैंड ग्रेनेड फट जाता, उसमें विस्फोट हो जाता, तो उस रामलला की जो प्रतिमा वहाँ पर रखी हुई थी, संभवतः उसका कुछ भी नहीं बचता। लेकिन आश्चर्य हो रहा था उस समय। मुझको याद है कि मैं पुलिस अधिकारियों का, जब वो मीडिया की भाषा में कहते हैं बयान लेने को बाइट लेना, तो जब मैं बाइट ले रहा था तो उन्होंने बोला था कि ये हमें भी आश्चर्य हो रहा है कि आखिर ये हैंड ग्रेनेड फटा कैसे नहीं। तो ये उसकी अलौकिक शक्ति थी जी, है ना, भगवान राम की। और जाहिर सी बात है इस बात को लेकर के अगर आज जब प्रभु राम आ रहे हैं तो संभवतः पूरे देश में कल्याण होगा। इस शुभ मुहूर्त में वो अपने गर्भगृह में विराजेंगे तो पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होगा। इस परिकल्पना के साथ हम सबको चाहिए कि इस रामोत्सव का हिस्सा बने। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि रामोत्सव का हिस्सा तो सभी बनना चाह रहे हैं। कोई टीवी पर हिस्सा बन रहा है, कोई अयोध्या पहुंच रहा है, तो कई अयोध्या के आसपास के गांव ऐसे हैं जहां लोग इंतजार कर रहे हैं कि काश कहीं तो पुलिस से चूक हो जाए कि हम अयोध्या के अंदर जा सके। लेकिन सुरक्षा का घेरा कड़ा है और लगातार हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं स्वामी सोहम बाबा जो कि आचार्य हैं और वो इस वक्त मेरे मुताबिक अयोध्या में भी मौजूद है। अयोध्या में राम राज, क्या ये शब्द आज मेरे ठीक है अगर मैं ये कह रही हूँ तो स्वामी जी? जी सोहम जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि सोहम जी को दोबारा कॉल किया जाए, उनसे दोबारा संपर्क स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन देखिए, हम ये तो जिक्र कर रहे हैं कि अयोध्या ने एक लंबा संघर्ष देखा है, त्याग अयोध्या की धरती ने किया है, बलिदान दिया है। लेकिन मेरे मुताबिक अगर जो अभी तक सरयू शांत और कलकल बहती हुई नजर आ रही थी, अगर आज वो सरयू भी बोल पड़े तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। एक चौपाई में बोलना चाहूंगी कि अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, दक्षिण दिश बह सरयू पावनी। तुलसीदास की इस चौपाई में सरयू को अयोध्या की पहचान बताया गया है। और मेरे मुताबिक अगर सरयू एक ऐसी नदी है जो हर एक पल की साक्षी बनी है, सरयू ही एक ऐसी नदी है जिसने अयोध्या में जो त्याग है, बलिदान है, समर्पण है, भगवान राम का प्रेम है, बहुत करीब से देखा है। तो अगर आज सरयू बोल सकती तो वाकई सरयू बोलती और सरयू अपनी खुशी खुद जाहिर करती। मुस्कान जी बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद यही वजह है कि सरयू में जो पानी बह रहा है वो भी बहुत धीमे धीमे बह रहा है। धीमे धीमे कहने का अर्थ ये है कि वो वहाँ से बहता हुआ जो नीर है वो चाहता है कि मैं ठहर जाऊँ, मैं रुक जाऊँ, क्योंकि वो तो गतिमान है, आगे निकल जाएगा। प्रभु राम का जब गर्भगृह में विराजमान होने का समय आएगा तो वो उसे देख नहीं पाएगा। तो एक अद्भुत अलौकिक चीज़ है। कहा जाता है ना कि प्रभु राम जो है वो सरयू नदी को बहन के रूप में माना गया है। वाल्मीकि से उनका जो पौराणिक कथा जुड़ी हुई है तो वो सरयू नदी को बहन के रूप में भी मानते थे। और एक चीज़ और जिक्र कर दूं, चूँकि अयोध्या का जब जिक्र हो रहा है तो हम हनुमंत वीरा को कैसे भूल सकते हैं भाई। हनुमान जी तो उनके साथ रहने वाले हर समय के वो रहे हैं। तो हनुमान ठीक है। देखिए संजय जी, हमारे साथ लगातार मेहमान भी जुड़ रहे हैं। स्वामी सोहम बाबा आचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, आपके हाथ में श्रीमद् भागवत मैं देख पा रही हूँ, आप इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। क्या अयोध्या में रामराज आता हुआ नजर आ रहा है आज?
रामराज जो है उसकी झलक देखने को मिल रही है। वैसे तो जो रामराज की जो परिकल्पना है वो वस्तुतः भगवान राम के हृदय में जो रामराज स्थापित हुआ था और वो प्रत्येक महापुरुषों के हृदय में रामराज स्थापित हुआ है। आज भी संभव है, आज भी जो भी इस तरह के महापुरुष हैं जिन्होंने राम का रामत्व प्राप्त किया है उनके हृदय में रामराज है। और बाहर एक ऐतिहासिक पहलू है, एक ऐतिहासिक घटना है, वो घटित हुआ होगा है, लेकिन वर्तमान में अगर हम उस रामराज की जिस तरीके से कल्पना की गई है तो उस रामराज को जो महिमा है कि रामराज बैठे त्रिलोका हर्षित भय गए सब शोका, क्या आज सब शोक समाप्त हो गए? अगर रामराज की आप बात कर रहे हैं तो क्या शोक समाप्त हो गए पूरी धरती से? तो ऐसा नहीं है। योगी के हृदय में जब उस राम का जब संपूर्ण साम्राज्य परमात्मा का संपूर्ण प्रकाश जब प्रकाशित होता है, जब ते राम प्रताप खगेशा उदित भय अति प्रबल दिने से पूरी प्रकाश रहते हूँ लोका बहुतन मन शोका जी नहीं सोखते कहो बखानी प्रथम अविद्या निशा नसानी। जब वो राम का राज स्थापित हुआ, प्रचंड सूर्य उदय हुआ तो अविद्या नष्ट हो गई। तो क्या आज धरती से पूरे अयोध्या में जो वर्तमान की धरती है क्या वो सुख नष्ट हो गए, अविद्या नष्ट हो गई? नहीं, बाहर का रामराज की जो कल्पना है वस्तुतः आध्यात्मिक रूप में यथार्थ है, सत्य है, लेकिन वो योगी के हृदय में, संपूर्ण हृदय में वो प्रकाशित होता है, राम का राज स्थापित होता है। और प्रत्येक महापुरुष के हृदय में, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, संत ज्ञानेश्वर हो, संत तुलसीदास हो, चाहे वो संत रैदास हो, सबके हृदय में रामराज जो परमात्मा का स्थिति प्राप्त कर लिए उनके हृदय में रामराज स्थापित हुआ है। आज भी है, जो भी महापुरुष है हमारे गुरुदेव भगवान है उनके हृदय में रामराज है। तो देखिए महाराज जी, जाहिर सी बात है आप भी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए वो जो भगवान की जो भक्ति का जो साधन विधि है, राम की भक्ति का जो करने का जो तरीका है तो वो करना पड़ेगा। और संपूर्ण साधन विधि आप जानने के लिए आपको यथार्थ गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें ओम अथवा राम किसी एक नाम का जप, एक परमात्मा में श्रद्धा और नाम जप की 4 विधि है, बैखरी मध्यमा पसंती और परा। महाराज जी मेरा एक सवाल है कि जिस राम राज्य की बात हम करना चाह रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया, हालांकि निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कलयुग में यह संभव नहीं है, लेकिन कुछ संभावनाएं तो नजर आ रही हैं ना? नहीं, संभावनाएं एक तो एक ऐतिहासिक पहलू है, एक उत्सव का माहौल है, एक ऐतिहासिक दिन है, ये तो होना चाहिए है। लेकिन अगर राम तुलसीदास जी जो रामराज का वर्णन किया मानस में, वो तो बाहर संभव नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं, बाहर संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, अल्प मृत्यु में कोई मरता ही नहीं था। क्या यह संभव है आज? नहीं, त्रेता युग की जो परिकल्पना है वो कलयुग में नहीं संभव हो सकता। कलयुग की अपनी अवधारणा है महाराज जी, आप जानते होंगे। त्रेता द्वापर सतयुग की बात नहीं है, वो युग जो है, युग धर्म नित्य युग हम सब के रे हृदय राम माया के प्रेरे हैं, तो आज भी है। अब उस समय में शंभू वाला प्रकरण देखिए, तपस्या कर रहा था तो उसको मार दिया गया। तो ये नहीं है शंभू मत समत्व किसी का जब हो, एक चीज भी भ्रम है तो वो रामराज नहीं हो सकता। महाराज जी जरा मार्गदर्शन दें। कलयुग की जब बात करते हैं तो कंचन कामनी तमाम मोह माया और इसकी वजह बन सकता है। त्रेता युग में संभवतः इस तरह का बहुत ज्यादा नहीं था, या सतयुग की बात करें। नहीं, आप मानस का आप देखिए, युग धर्म देखिए, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की जो है, ये भी साधक के अंतर की बातें हैं। युग धर्म हो सब के हृदय राम माया के प्रेरे, जो भी उस सतुगुण में जो प्रवेश पा जाते हैं तो उनके लिए आज भी उनके लिए सतयुग है, सत्य का युग, जिसके सत्य का प्रसारण हो गया उसके हृदय में सतयुग हो गया। त्रेता मानस में आप पढ़िए, उसमें दिखा गया है सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि सुधर्म निरत श्रुति नीति है। तो ये चीजें अब मानस का जो उत्तरकांड है, आप वो बाहर का संभव नहीं है, वो अंतःकरण में आपको उसको जाना होगा, आध्यात्मिक साधना करनी पड़ेगी। बाहर रामराज केवल ऐतिहासिक घटना हो सकती है, लेकिन आज भी हम रामराज वर्तमान में महापुरुषों के हृदय में, जो प्रत्येक महापुरुष के हृदय में रामराज स्थापित हुआ है और आज भी है।
बिल्कुल, यानी कि राम राज्य की जो अभी परिकल्पना कर रहे हैं उसको साकार होने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन क्या अगर आज की पीढ़ी अध्यात्म से जुड़ती है तो राम राज्य की परिकल्पना करना और आसान हो जाएगा क्या गुरुजी? ये विश्व के प्रत्येक धर्मानुयायियों के हृदय में संभव है और आज भी है। कई जो महापुरुष हैं उनके हृदय में आज भी राम राज्य है। ऐसा नहीं कि कभी था और कभी रहा होगा। ये सतयुग में भी था, त्रेता में, द्वापर में, राज्य युग कर रहे हैं। और ये कलयुग, द्वापर, त्रेता ये भी साधक के अंतकरण की चीज है। युग धर्म हो सब करे, हृदय राम माया के प्रेरे। तो युग धर्म जो है भी अंतकरण का ही है। बाहर तो कोई भी देश काल परिस्थिति चाहे जो भी हो, लेकिन युग भी, युग धर्म जैसे बैखरी, मध्यमा, पसंती, परा नाम जब की 4 विधि है, तो वैसे ये शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण ये भी साधना के 4 सोपान है। इसलिए अब गीता की मैं चर्चा कर रहा हूँ। आप यथार्थ गीता पढ़िए, उसमें वर्णन दिया गया युग धर्म के बारे में। तो ये शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण साधना के 4 सोपान है। अगर परमात्मा की भजन भक्ति साधना नहीं है तो शूद्र भी नहीं है। शूद्र का मतलब शुभ एक बात परमात्मा है। आत्मा की जागृति जिस दिन से होती है तो वो व्यक्ति शूद्र बनता है। और शूद्र का जो स्वभाव बताया गया कि परिचर्यात्म कम कर्म शुद्ध स्वभावजम, और किसी गोरक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, और शूरवीरता क्षत्रिय के लिए बताया गया कि सौरम तेजो धितिर दाक्षम युद्ध चापलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्र कर्म स्वभावजम। और ब्राह्मण का जो कर्म बताया गया कि समय दम तपो शौचम शांति राजो में ज्ञान विज्ञान मासिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये साधना के 4 सोपान है, 4 स्तर हैं। और जो परमात्मा की आत्मा की जागृति नहीं तो शूद्र भी नहीं है। कोई बेचारा एक जड़ जीव है, फिर सदा माया कर प्रेरा काल कर स्वभाव गुण घेरा, वो घूमता रहता है। महाराज जी, जिस रामराज की बात कल्पना महाराज कर रहे हैं, ये भी तो कहा गया है महापुरुष के हृदय में हुआ है, आज भी है, हमारे भी हृदय में है। और जिनके भी हृदय में वो राम राजा स्थापित करना चाहते हैं, उसकी प्रक्रिया, उसकी साधना, जो भी मोह रूपी रावण को समाप्त करके मोह, ममता, काम रूपी मेघनाथ, लोभ रूपी नारायण तक, अहंकार रूपी रावण, जो संपूर्ण आसुरी वृत्तियों को जो समाप्त कर देता है, उसके हृदय में परमात्मा का प्रकाश प्रकाशित हो जाता है। तो वो जबते राम प्रताप खगेसा उदित भैया अति प्रबल दिनेशा, जी महाराज, उसके हृदय में राम का राज्य। महाराज जी, आवाज आ रही है? बाहर कुछ भी घटना घटे, लेकिन अंतःकरण में उनके असीम शांति रहती है। और सीता कहीं चली नहीं जाती। रामराज के स्थापना के बाद शक्ति रूपी सीता, ईश्वरी जो शक्ति है साधक के हृदय में, वो हृदय में समाहित हो जाती है। ऐसा महापुरुष लोगों को आशीर्वाद देते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनको भी शरीर का भी भान नहीं रहता। तो ये सीता कहाँ पैदा हुई? तो जनकपुर में, योग रूपी जनकपुर। योग अष्टांगिक जो योग है, योग साधना करने वाले साधक के हृदय में ये शक्ति रूपी सीता प्रकट होती है। और उसे अनुभव रूपी राम, नारायण के पूर्व प्रायोजित कार्यक्रम के अनुसार साधक के हृदय में वो धरती का एक लिखा जो बाहर से भीतर दिखा। हृदय रूपी धरती में ऐसे महापुरुष के हृदय में उस परमात्मा की शांति, वो अस्थान प्राप्त शाश्वतम, वो शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाते हैं। महाराज जी, आपके बहुत सारे उत्तरों से हमारे बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे दर्शक भी बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि हम ये तो जिक्र कर रहे हैं कि राम राज की परिकल्पना करना आसान है, राम राज आ गया है, लेकिन आपने जिक्र किया कि अभी राम राज आने में बहुत समय। राजन जी का एक सवाल है जो लगातार वो आपसे पूछना चाह रहे हैं। महाराज जी, ये कहा गया है ना कि जल में कुंभ है, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी फूटा, कुंभ जल जल ही समाना, ये कही गए ज्ञानी। कबीर जी ने हालांकि कहा है आत्मा और परमात्मा कहीं है नहीं, हमारे अंदर ही है। और जिस दिन ये आत्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए आतुर हो जाए तो हर जगह रामराज आ जाएगा। लेकिन ये कलयुग में संभव नहीं है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि हर तरफ हो जाएगा, लेकिन ये निश्चित तौर पर एक उम्मीद दिखाता है। आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन जो भी अष्टांगिक जो योग की साधना की पराकाष्ठा पहुंचते हैं, जिन्होंने मन का निरोध कर लिया है और निरोध मन का भी विलय परमात्मा जिनका हो गया है, उनके हृदय में है रामराज। आपके लिए नहीं है, लेकिन जो भी कर लिए हैं उनके लिए है। जी बिल्कुल ठीक है। महाराज जी, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी दिवाकर भी इस वक्त मंदिर परिसर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, राम नाम की धुन और पूरे प्रदेश भर में, देश भर में भगवान राम के जयकारे लगातार सुनने को मिल रहे हैं। कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और कैसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल मुस्कान देखिए, भगवान राम जो है वो अयोध्या में भले विराजमान हो रहे हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज होनी, अब से कुछ ही देर बाद होनी है, लेकिन पूरे विश्व में, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में कहीं न कहीं इस प्राण प्रतिष्ठा पर निगाहें बनी हुई है विश्व की। और ब्रह्मांड में ये कहा जा रहा है कि ब्रह्मांड से भी कहीं न कहीं जो भगवान हैं, जो देवता है, वो भी इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देख रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ के शारदा मंदिर मौजूद, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
भगवान श्री राम का पूरा दरबार जो है वो सजा हुआ है। कल से ही यानी कि 21 जनवरी से ही अखंड रामायण का पाठ जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। हम अपने दर्शकों को 1 मिनट सुनाना चाहेंगे कि अखंड जो पाठ हो रहा है उसकी आवाज सुनाना चाहेंगे कि वो भी सुन लें। अखंड रामायण पाठ हो रहा है, लेकिन भक्तजन जो है वो भी यहाँ पे जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पीछे जो यानी कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उस वक्त यहाँ पे हवन किया जाएगा। इस मंदिर में हवन की वेदी जो है वो तैयार हो गई है, अब हवन किया जाएगा। हमारे साथ मंदिर में कुछ भक्त मौजूद है, उनसे बात करते हैं। बघेल जी, लखनपुरी में आप हैं, भगवान राम की नगरी सजी है, लखनपुरी में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, कैसा महसूस करें क्योंकि काफी सालों का इंतजार है? बहुत हम लोग को हर्षोल्लास है पूरे, और हम लोग बहुत धूमधाम से प्रभु श्री राम लल्ला का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज गोमती नगर विस्तार मां शारदा मंदिर में अखंड रामायण का पाठ करवाकर आज समापन होगा, फिर हम लोग लाइव देखेंगे, उसके बाद फिर भंडारा होगा। आप कैसा महसूस कर रहे हैं क्योंकि 500 सालों का इंतजार है जो खत्म हो रहा है? हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आज 500 सालों का इंतजार जो है खत्म हुआ और वो सुंदर घड़ी आ गई है जो भगवान रामचंद्र जी आज अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, आज हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, इन दोनों के प्रयास से ये कार्य संभव हुआ, यानी कि राम काज संभव हुआ है। और भी लोग मौजूद हैं। पाठक जी, बहुत सेवक है इस मंदिर के सेवक, भगवान राम के सेवक, आपको कैसा महसूस हो रहा है दिल से? हमको तो जो है बहुत खुशी हो रहा है और अंदर से जो है बहुत ही उत्साह है, और इसमें जो है हम बहुत खुश हैं। आज खुश है तो कुछ कहना चाहेंगे भगवान राम के लिए? 1-2 चौपाई, कुछ चौपाई तो जो है नहीं, लेकिन जो है बिल्कुल आप लोग दर्शन करने आए हैं, 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ है, कैसा महसूस करें क्योंकि आप लक्ष्मणपुरी में हैं? देखिए, एक अजीब सी शांति, एक आत्म संतुष्टि अंदर आया है। जो भी हम अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि हम अयोध्या में नहीं है या हम उस चीज में प्रतिभाग नहीं कर रहे हैं। हम जहाँ भी हैं, जिस मंदिर में, या अगर आम लोगों की बात करें तो घर में पूजा कर रहे हैं, अपने सोसाइटी में पूजा कर रहे हैं, आसपास जो मंदिर वहाँ जाके पूजा कर रहे हैं। मतलब हर आदमी जहाँ है उत्साह का माहौल है, बिल्कुल उत्साह का माहौल है, बच्चों से लेके। ठीक है, यानी कि दिवाकर, हर्षोल्लास है, जो जहाँ पर मौजूद है वो वहीं पर भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहा है। धन्यवाद दिवाकर, तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, और आप लगातार बने रहिए, पल पल की अपडेट और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। और देखिए संजय जी, एक बार फिर से सोहम बाबा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, और आपका सवाल अधूरा रह गया था। जी महाराज जी, मैं यही जानना चाह रहा था कि फिर कैसे रामराज आएगा? रामराज की पता है, आप यथार्थ गीता का अध्ययन करिए, रामराज आज भी है। आपको लगता है कि कभी था, हम तो चाहते हैं हमारे हृदय में है। मैं तो कह रहा हूँ हमारे गुरुदेव भगवान के हृदय में है रामराज, हमारे हृदय में है। हाँ बिल्कुल, यानी कि हमारे हृदय में है भगवान राम। और लेकिन देखिए सोहम जी, क्या ये कहना गलत होगा कि आखिरकार एक दशकों का संघर्ष जो है ये पूरा तो हो रहा है ना? लोग भले ही रामराज अभी स्थापित नहीं कर पाए, लेकिन खुशी तो उनकी बताती है ना कि भगवान राम के प्रति उनकी आस्था कितनी है। हेलो, हाँ जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी सोहम जी, आवाज पहुंच रही है क्या? ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि आचार्य सोहम जी से दोबारा संपर्क स्थापित किया जाए। लेकिन देखिए, आचार्य जी ने कहा कि अभी रामराज की जो परिकल्पना लोग कर रहे हैं, उस परिकल्पना को सोचना तो आसान है, लेकिन उसको वाकई इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। प्रिया किशोरी जी भी हमारे साथ इस वक्त संजय जी जुड़ चुकी है। प्रिया जी, संघर्ष की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में आके पहुंच चुकी है। अयोध्या में रामराज की परिकल्पना कहा जा रहा है कि फिलहाल इस बात की परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है। क्या वाकई रामराज की परिकल्पना मुश्किल है? देखिए, भक्तिमय माहौल है, वो शायद बोलने से कतरा रही है क्योंकि वो चाहती है कि वो भगवान राम के आगमन के दौरान एक सुंदर भजन सुनाती रहे, ताकि जब भगवान राम आए तो
भगवान राम के कानों में भी जाए कि त्रेता युग वाली अयोध्या है जहां मैं वापस आए हूँ। एक बार मैं चाहूंगी अपनी टीम से कि जो एम्बियंस है उसको उठाया जाए ताकि जो प्रिया किशोरी जी गा रही है उसके साक्षी सब बन सके। देखिए, प्रिया जी से दोबारा संपर्क स्थापित करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन देखा आपने कि राममय माहौल कैसा देखने को मिल रहा है कि लोग राममय के जयकारे लगाने में एकदम कहा जाए साफ तौर पर कि व्यस्त नजर आ रहे हैं। उनके पास बात करने का समय नहीं है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बस इस पल के साक्षी बने। जब भगवान राम अपने घर पर विराजमान हो तो बस पूरे देश में एक अलग सी खामोशी होगी कि आखिरकार भगवान राम आ गए। मुस्कान, निश्चित तौर पर अब वो बेला भी आ गई है जब वहाँ पर मंगल वादन की जो व्यवस्था की गई है वो शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही अयोध्या नगरी पर अवधपुरी या इतिहास के साकेत नगरी में प्रवेश करेंगे, मंगल वादन शुरू हो जाएगा क्योंकि ये जो आखिरी जो अनुष्ठान होना है प्राण प्रतिष्ठा का, उसके मंगल वादन भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में मंगल वादन का एक अपना महत्व होता है। पूरे देश भर से करीब 50 से ज़्यादा कलाकार वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो परंपरागत तरीके से सहनाई होगा, उसमें पखावज होगा, कर्नाटक की वीणा होगी, महाराष्ट्र की सुंदरी होगी, पंजाब का अलगोजा और उड़ीसा के मर्दल, ये तमाम वाद्य यंत्र वहाँ पर तैयार किए गए हैं। इनके जरिए अगले 2 घंटे तक लगातार वहाँ मंगल वादन होता रहेगा, यानी बिल्कुल वातावरण को वहाँ पर भक्ति में बनाने की पूरी तैयारी है। राममय माहौल होगा, हर तरफ मधुर मंगल ध्वनि जिसको हम लोग बोलते हैं, जो हम लोगों के शादी विवाह और इस तरह के शुभ कार्यों में बजते हैं, वो वहाँ पर अब शुरू होने जा रहा है। महज हमें लगता है कि अब चंद मिनट क्या मान करके चलिए 20 से 25 मिनट का समय बचा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुँचेगा और उसके बाद वो वहाँ से हेलीपैड के जरिए राम मंदिर परिसर पहुंचेंगे जो पूरी तरह से सज कर तैयार है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। तो मंगल वादन शुरू होने वाला होगा, आपसे कुछ ही मिनटों का समय होगा जब मंगल वादन शुरू हो जाएगा। लेकिन देखिए राजन जी, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि जब भगवान राम की आरती होगी तो उस दौरान जितने भी अतिथि मौजूद होंगे उनके हाथों में घंटी होगी, सभी घंटी बजाते हुए भगवान श्री राम का स्वागत करते हुए नजर आएंगे। जरा उस दृश्य को सोचिए जब भगवान राम को काजा लगाने के बाद दर्पण दिखाया जाएगा। मुस्कान, पहले लगता है संभवतः प्रिया जी जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लें क्योंकि उनकी व्यस्तता होगी मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल प्रिया जी, तो रघुनंदन आ गए हैं, कैसा लग रहा है कि अपने घर में भगवान राम की वापसी हो रही है? नहीं है, इसलिए प्रिया हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो अभी कलयुग के देवता राजा कौन है? हनुमान जी है। इसलिए मैं अपनी टीम से बोलूंगी प्लीज प्रिया जी से दोबारा संपर्क स्थापित किया जाए क्योंकि उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। लेकिन देखिए सोहम जी, एक तरफ हम ये जिक्र कर रहे हैं कि राम राज आने में समय लगेगा, लेकिन ये दशकों के संघर्ष की लड़ाई तो पूरी हो रही है ना। इस लड़ाई को पूरा होता हुआ देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान है। जी, तो नहीं, योगदान तो है ही है, तो बहुत एक ऐतिहासिक पल है। हम भी इसी रामराज की खुशी में इसी रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में 1 लाख स्थान गीता का निःशुल्क वितरण भी कर रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, हमको भी खुशी है इस बात का। जी बिल्कुल, आपने हम जब हमारी टीम अयोध्या पहुंची थी हमने देखा था कि आप कैसे आज के युवाओं को अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, श्रीमद् भागवत कथा के बारे में उन्हें बता रहे थे। तो क्या आपका सपना अयोध्या में साकार होता हुआ दिखाई दिया? जो आप सोच किया चले थे कि आप जब श्रीमद् भागवत देंगे, युवाओं को अध्यात्म से जुड़ने की बात कहेंगे, तो क्या वो आपको वहां पूरा होता हुआ दिखाई दिया? हाँ, बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा लोगों को उत्साह है। हर कोई व्यक्ति जानना चाह रहा है कि आखिर वो प्रक्रिया क्या है जो प्रत्येक महापुरुषों ने किया है। आखिर वो प्रक्रिया कौन सी विधि है जो हमारे संतों ने अपने उस ईश्वर से जो अपने को कनेक्ट किया, और आज भी हम ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं। तो क्या उसकी विधि है, क्या तरीका है? महत्वपूर्ण इस बात का है। ऐसा कर पूजा पाठ बाहर कर्मकांड करके आप ईश्वर को, रामराज को स्थापित नहीं कर सकते। जब भी रामराज होगा तो आपको ईश्वर के पथ पर चल करके पाना होगा। बिल्कुल, प्रिया किशोरी जी भी हमारे साथ, संजय जी जुड़ चुके हैं। प्रिया जी, क्या आवाज आप तक पहुंच रही है हमारी? जी जी, आवाज पहुंच रही है मेरी। अभी परिदृश्य चल रहा होगा, हमने आपके भजन को सुना था, आप किस तरह से रामोत्सव के रंग में डूबी हुई हैं। चाहेंगे दर्शकों को कुछ सुनाइए अपने मुख से।
जी प्रिया जी, आवाज पहुंच रही है क्या हमारी? जी पहुंच रही है। जी देखिए प्रिया जी, राममय माहौल अयोध्या में तो देखने को मिल रहा है, लेकिन आप जिस तरीके से अभी भजन की प्रस्तुति कर रहे थे, हम चाहेंगे कि अपने मुख से एक बार फिर से वो भजन और कीर्तन हमारे दर्शकों तक पहुंचाए, क्योंकि दर्शक जो है हमारे वो अयोध्या पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो हर एक तस्वीर को बहुत करीब से देखना चाहते हैं। भजन के द्वारा बिल्कुल बिल्कुल सुंदरकांड हम लोग कर रहे देखिए सुंदरकांड का पाठ लगातार हम सुन पा रहे हैं कि सुंदरकांड का पाठ लगातार हो रहा है, और ये संकल्प लिया गया है कई कई जगहों पर कि जब तक भगवान राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी, तब तक लगातार सुंदरकांड के पाठ जारी रहेंगे। और देखिए प्रिया किशोरी जी भी हमारे साथ बनी हुई है, जिन्होंने लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचाई और ये बताने का प्रयास किया कि अयोध्या वासियों में खुशी कितनी है, उनमें उत्साह कितना है, उमंग कितना है, और जब ये घड़ी अब आने को है जब भगवान राम घर पे विराजमान हो जाएंगे, तो उसके लिए अयोध्या सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार हो चुकी है। मेहमानों की मेजबानी करने के लिए अयोध्या खड़ी हुई है इस वक्त। जी मुस्कान, निश्चित तौर पर, और हमें लगता है कि प्रभु राम की कृपा का आप आकलन इस बात से कर लें कि जहाँ प्रभु राम के चरण पड़े, अयोध्या श्री अयोध्या जी बन गई जी, है ना। सरयू का क्या महत्व है वो किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल। मैं एक जिक्र कर रहा था इसके पहले, जब सोहन बाबा आए थे तो मुझको लग रहा था कि उस पल को भी हम अपने दर्शकों को थोड़ा याद दिलाएं कि वो पल भी कितना अद्भुत रहा होगा जब हनुमंत वीरा, हनुमान जी की मैं जिक्र कर रहा था, हनुमानगढ़ी से थोड़ा सा जिक्र भी आ गया था मेरे दिमाग में उस वक्त कि हनुमान जी हनुमानगढ़ी के ऊपर से बैठ करके एक टक से प्रभु राम के हर क्रियाकलाप को देखा करते थे। पूरे अयोध्या में जहाँ भी भगवान राम होते थे वहाँ से हनुमान जी की नज़र होती थी। बिल्कुल। तो वो भी एक अद्भुत नज़ारा रहा था। अब जाहिर सी बात है वक्त बहुत कम है। देखिए संजय जी, प्रिया किशोरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रिया जी, सुंदरकांड के पाठ का तो आयोजन हो रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को एक बार राममय माहौल कैसे है, आप कैसा महसूस कर रही हैं, अपने भजन के जरिए बताएं। जी, भजन के द्वारा क्या बताएं, आज रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा है और इतनी प्रसन्नता है, इतनी खुशी है जो हम लोग जाहिर नहीं कर सकते। जो आनंद की गति प्राप्त होती है तो उसको हम सिर्फ अनुभव करते हैं, उसको बता नहीं सकते। कुछ चंद लाइनों के जरिए अपनी खुशी जाहिर करिए। भजन में एक सुनाना चाहती हूँ जी। राम लला का भवन बना है, राम लला का भवन बना है, गूंज रही सहनाई, अयोध्या झूम रहा है, अयोध्या झूम रहा है। राम लला का भवन बना है, गूंज रही सहनाई, अयोध्या झूम रहा है, अयोध्या झूम रहा है। चौड़ा हुआ है हर एक हिंदू का सीना, सार्थक हुआ है अब हम सब का जीना। चौड़ा हुआ है अब हम हिंदू का सीना, सार्थक हुआ है अब हम सब का जीना। 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी 2024, जुटेंगे भाई भाई, अयोध्या झूम रहा है, अयोध्या झूम रहा है। बड़े दिनों पे शुभ घड़ी आई, घर घर बजे बधाई, अयोध्या झूम रहा है, अयोध्या झूम रहा है। तो अयोध्या झूम रहा है, ये खुशी है, ये लोगों का उत्साह है, ये लोगों का उमंग है जो लगातार रह रहकर उमड़ रहा है। राजन जी जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि अलग अलग तरीके से हर आदमी की मनोभावनाएं हैं, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। और प्रिया जी को तो हम लोगों ने शायद अयोध्या में भी सुना था जी। तो निश्चित तौर पर इस रामोत्सव के मौके पर हम चाहेंगे प्रिया जी आपसे बाकी क्या बातें की जाएं।
आप अपने स्वरांजलि ही प्रस्तुत करें, जैसे लगे कि हाँ प्रभु राम का एक उत्सव है जो अब चंद मिनट का वक्त बचा है, वहाँ पर मंगल वादन शुरू हो चुका है अयोध्या में, तो आप भी कुछ सुनाए हमारे दर्शकों को। दीदी चाय बनाना था। देखिए अयोध्या में तो अयोध्या में हमारे राम लला सरकार जी जहाँ पे हैं, हमारे ऐसे राम जी हैं जो बैरी भी हमारे राम जी का बड़ाई करता है। और हमारे राम जी तो मंगल के भवन है, मंगलहारी। इसमें बड़ा सुंदर एक चौपाई मुझे याद आ गई, मैं आपको व्यक्त करती हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन यानी मंगल भवन हमारे राम जी क्या है? मंगल के भवन है। अमंगल हारी, अमंगल का हरण करने वाले। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। द्रवहु यानी द्रवित हो, ये अजिर यानी आंगन। हमारे दशरथ जी महाराज के आंगन में खेलने वाले छोटे राम जी, आप हमारे ऊपर कृपा करिए, द्रवित होइए। हमारे ऊपर नहीं, पूरे विश्व के ऊपर, पूरे अयोध्या के ऊपर आप कृपा करिए। हम तो यही चाहेंगे कि राम जी से यही विनती करेंगे। और हमारे राम जी तो मंगल के भवन अमंगल का हरण करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए अभी इन्होंने जिक्र किया कि दशरथ के भवन में खेलने कूदने वाले भगवान राम कृपा करें, और उन्हीं भगवान राम की बालावस्था की जो मूर्ति है वो गर्भगृह में विराजमान हो जाएगी, जिसकी खासियत भी लगातार निकल के सामने आ रही है कि जो भगवान राम की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान हो जाएगी वो 424 फीट ऊंची है, 200 किलो उसका वजन बताया गया है। इसके साथ ही उनके मस्तक पर सूर्य, ओम, स्वास्तिक, गदा और चक्र के निशान, और उनकी प्रतिमा के चारों तरफ भगवान राम के अलग अलग स्वरूपों को बखूबी दिखाया गया है। राजन जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि भगवान राम जो है विष्णु अवतारी थे, और इसीलिए शीर्ष पर महाविष्णु की तस्वीर आप देख सकती हैं। उसके दोनों बाजू में विष्णु के, नारायण के जो 10 अवतार थे। देखिए ये ग्राफिक्स के जरिए भी हम लगातार बता रहे हैं कि भगवान राम की जो प्रतिमा है वो उसकी खासियत क्या है, और किस तरीके से उनकी प्रतिमा के चारों ओर भगवान राम के अलग अलग स्वरूपों को दिखाया गया है। तो मूर्ति का वजन 200 किलो बताया गया है, मूर्ति की ऊंचाई तकरीबन 4.24 फीट की बताई गई है, और इसके साथ ही जो मूर्ति की चौड़ाई है वो 3 फीट बताई जा रही है। तो कुछ ऐसी प्रतिमा है जो भगवान राम के गर्भगृह में विराजमान होगी, और मत्स्य अवतार इस मूर्ति का बताया गया है। और अवतार के चर्चा है, बिल्कुल, और वाराह अवतार का जिक्र किया गया है, नृसिंह अवतार का जिक्र किया गया है। ये वो अवतार है जो प्रतिमा के चारों तरफ देखने को मिल रहे हैं। वामन अवतार, परशुराम अवतार के साथ ही भगवान राम के इस प्रतिमा पर सूर्य के साथ ही ओम, स्वास्तिक, गदा और चक्र का भी जो कारीगरों ने जिस तरीके से काम किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि जब मुस्कान तभी तो अरुण योगी राज जी की प्रतिमा, जो 3 प्रतिमाएं बनाई गई थी, अलग अलग शिल्पकारों ने तराशा था शालिग्राम के पत्थर को, उसमें से योगी आदित्य राज की इस अरुण योगी राज की इस प्रतिमा का चयन किया गया था। मैं बता दूं कि इसमें जो आप देखेंगी तो ये कमलासन है, भगवान कमल के आसन पर वो खड़े हैं। इसके एक तरफ हनुमंत वीरा जो हर समय हर वक्त उनके साथ रहने वाले प्रभु राम के अनन्य भक्त थे, और दूसरे तरफ गरुड़ जी महाराज जो जटायु के वेश में भी आए थे माता सीता को रावण हरण के समय बचाने के लिए, तो उनको जगह दिया गया है। इसके अलावा मैं बता दूं कि सबसे ऊपर विग्रह भी नहीं कहेंगे क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ही हम इस विग्रह की बात करेंगे, अभी मूर्ति की ही बात कर लें। तो उस पर महाविष्णु जी को अंकित किया गया। महाविष्णु इसलिए कि विष्णु महाराज ने ही अवतार लिया था त्रेता युग में भगवान राम के रूप में राक्षसी प्रवृत्तियों के सर्वनाश करने के लिए। मुस्कान, कुछ और जानकारियां भी हैं, वो भी बताएं आप। क्या ये कुंडली हम इसको बोल सकते हैं राजन जी, क्योंकि ये हम ये बता रहे हैं कि मुहूर्त का लगन सभी प्रकार के दोषों से रहित है। तो जो मुहूर्त बताया गया है तकरीबन 84 सेकंड का है, उसी मुहूर्त में मंत्र का जाप होगा और तब भगवान राम विराजमान हो जाएंगे। मुहूर्त में एक भी बाण नहीं है। कहा जा रहा है कि मुहूर्त का लगन सभी प्रकार के दोषों से रहित और अभिजीत मुहूर्त इंद्र योग, मृगशिरा, मेष लगन और वृश्चिक नवारा में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो होना है। तो हर एक चीजों को ध्यान में रखा गया है, कौन से मुहूर्त में जो पूजा होगी, क्योंकि महज 84 सेकंड, बस 84 सेकंड में जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कार्यक्रम हो जाएगा। और देखिए, आपने जिक्र किया था शुरुआत में, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही थी कि
15 तकरीबन मेहमान गर्भगृह के अंदर रहेंगे। पहले आंकड़ा 5 का था, अचानक से 15 मेहमान बढ़ा दिए गए। इसकी कोई विशेष वजह मानी जाए? देखिए, रामराज्य की परिकल्पना यही है कि सबको समानता, है ना, कोई दुख दर्द से पीड़ित ना हो। सबको समानता कहने का अर्थ है कि देखिए, एक सांकेतिक रूप से हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया गया है। मैंने कहा कि रामायण वाल्मीकि की रचना, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, तो ये दिलीप वाल्मीकि उस बिरादरी से आते हैं, वाल्मीकि समाज से, उसको यहाँ पर रखने की बात हो गई थी। घुमंतु समुदाय में आते हैं महादेव गायकवाड़। जब प्रभु राम वनवास के दौर में थे तो इन्हीं घुमंतु समुदायों के बीच में वो जाते थे। निषाद राज से लेकर के तमाम लोगों से उनका वास्ता हुआ, सबको उन्होंने अपने साथ लिया। और आपको याद दिला दे कि जब ये लंका फतह के बाद जब वापस लौट रहे थे तो जितने मित्र दोस्तों ने उनको वनवास के दौरान 14 साल के वनवास में उनका साथ दिया था, सबसे ये मिलते जुलते वापस अयोध्या आए। ये नहीं है, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम इनको कहा जाता है कि ऐसा होता पुष्पक विमान लंका से उड़ता और सीधे आकर के अयोध्या में लैंड कर जाता। आज की भाषा में लैंड की बात कर ले, उतर जाता। तो जाहिर सी बात है वैसा प्रभु राम ने नहीं किया। जो लोग बुरे वक्त में उनके साथी रहे, सहयोगी रहे, उनसे मिलते हुए एक एक ऋषि मुनियों से आशीर्वाद लेते हुए प्रभु राम वापिस अयोध्या आए। और अयोध्या आने के पहले भी देखिए, यहाँ पर भ्रातृ प्रेम और जो जवाबदेही होती है एक अग्रज की अनुज के प्रति, वो भी मुस्कान मैं आपको बताना चाहूँगा कि भगवान राम सोचे कि अगर भरत को ये जानकारी मिल गई कि अचानक प्रभु राम अयोध्या आ रहे हैं तो कहीं वो मूर्छित न हो जाएं। ये भी भावना है भगवान के अंदर। उन्होंने बजरंग बली को बोला कि तुम साधु का वेश लेकर के जाओ और पूरे अयोध्या में घूम घूम करके एक माहौल बनाओ कि शायद हाँ भगवान राम आ रहे हैं। तो भरत जी के पास भी इसी तरह का संदेश पहुंचता है। उसके बाद भरत उसके बावजूद भी इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने वो प्रतीक्षा में जैसे कहा जा सकता है कि विवल हो जाते हैं कि वो रोने लगते हैं। लेकिन वो स्थिति नहीं आई कि अचानक प्रभु राम सामने होते और भरत मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का जो भातृ प्रेम था वो किसी से छुपा नहीं था। तो ये सब ऐसी घटनाएं हैं कि अगर मान लीजिए कि हम इसको रामायण को अगर उपन्यास के रूप में भी देख लेते हैं या पौराणिक ग्रंथ के रूप में भी देख लेते हैं तो ये एक एक मर्यादा कायम करता है जीवन में। एक चरित्र का जो मर्यादा है उसको स्थापित करता है। बिल्कुल, भगवान राम के व्यक्तित्व से मुझे तो लगता है कि आज की जो पीढ़ी है उसको सीखने की बहुत जरूरत है कि परिवार के प्रति प्रेम और अपनी मर्यादाओं में रहना कितना जरूरी है। और आज के युवाओं को भगवान राम के व्यक्तित्व से मेरे मुताबिक कि बहुत कुछ चीजें समझने की और धार्मिक, मुझे लगता है धार्मिक पुस्तकों से जुड़ने की आज के युवाओं को बहुत ज्यादा जरूरत है। क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा था, मैं महाराज जी की बातों से बिल्कुल ताल्लुक रखूंगी कि उन्होंने कहा कि राम राज्य की हम बात तो कर रहे हैं, परिकल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन वाकई में राम राज्य तभी आएगा जब भगवान राम के व्यक्तित्व से लोग प्रेरणा लेंगे। जब भगवान राम और जो लड़कियां हैं वो माता सीता के व्यक्तित्व को जब अपने जीवन के अमल में लाएंगी तब जाके कहीं राम राज्य आएगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज के इस युग में राम राज्य की परिकल्पना करना बहुत मुश्किल है। हम अपनी वाणी में तो राम राज का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वाकई उसको अपने जीवन में अमल करना, उसको अपने जीवन में उतारना बहुत मुश्किल है। और देखिए, एक बढ़िया और अहम अपडेट आ रही है कि इस वक्त अभिषेक बच्चन और देखिए अमिताभ बच्चन भी इस वक्त पहुंच चुके हैं। और ये अनिल अंबानी भी जी, ये मुस्कान जी, अनिल अंबानी भी साथ में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, तस्वीरें ये एक्सक्लूसिव प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि देखिए अयोध्या में जो मेहमान है उनके पहुंचने का सिलसिला जो बीते देर शाम से चालू हुआ था वो अभी तक जारी है। इसी बीच अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन भी अयोध्या पहुंच चुके हैं। भगवान राम की पावन धरती पर लगातार मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला संजय जी जारी है, तस्वीरें गवाह है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लाल कृष्ण आडवाणी की भी तस्वीर इसमें नजर आनी चाहिए थी मुस्कान। हालांकि ये बात अलग है कि शुरुआती दौर में उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया था, वो आने की स्थिति में भी थे, लेकिन ठंड और कोहरे की वजह से वो वहां पर नहीं रहेंगे। क्योंकि जब भी हम राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी को कोई भूल नहीं सकता है। बिल्कुल, उनकी यात्रा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रथ यात्रा निकाल करके एक पूरे देश में राम आंदोलन को जीवंत किया था, उसे कतई नहीं भूला जा सकता है। लेकिन खैर चलिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी भी संभवतः अपने घर से ही इस पूरे आयोजन को देख रहे होंगे। बात करना चाहेंगे, मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि जो आदर्श और मान्यता की, सोहन बाबा जो चीज़ बोल रहे थे संभवतः उससे मैं थोड़ा सा डिफर कर रहा था। डिफर इसलिए कर रहा था, उनसे मेरे मतभेद इसलिए हो सकते हैं क्योंकि भगवान राम ने जब प्राकट्य लिया भगवान
नारायण ने प्राकट्य लिया राम के रूप में, तो उस समय सारी चीज़ें पूर्व प्रायोजित थी। मैं पढ़ रहा था कैकई को लेकर के जो लगातार सवाल उठते हैं कि कैकई ने ये मांग लिया कि 14 साल का हमको वनवास कर दो, तो एक जगह जिक्र आता है मुस्कान, बड़ा आश्चर्य हो रहा था मुझे वो पूरा संदर्भ पढ़ के कि भगवान राम ने ही कैकई को ये दबाव डाला था कि तुम मुझे 14 साल का माँ वनवास भेजो अगर मुझको वाकई तुम प्यार करती हो, क्योंकि कैकई जो थी वो भगवान राम को सबसे ज़्यादा प्यार करती थी रानियों में। तो जाहिर सी बात है इस बात को लेकर के, और चूंकि नारायण थे उनको तो वनवास जाना ही जाना था और तमाम राक्षसों का वध करना ही करना था, क्योंकि उनका अवतार ही सिर्फ इसलिए हुआ था कि जो पूर्व प्रायोजित था सीता माता का हरण होना। ये तो सबको पता है कि सीता को जो रावण उठा करके ले गए थे वो वाकई वो शरीर नहीं था, वो सिर्फ कहा जा सकता है कि एक जिसको हम लोग फोटोकॉपी बोल सकते हैं आज के डेट में, छाया प्रति था जो रावण लेके गए थे वहाँ जी। सीता माता तो लक्ष्मी के अवतार थी और भगवान राम खुद नारायण। तो जाहिर सी बात है आपको वो भी वाकया याद होगा कि जब सीता जी ज़मीन में चली गई, क्योंकि भाई उनको तो जाना ही जाना था, वो लक्ष्मी थी। तो भगवान राम जो था वो शारीरिक रूप में ये भूल चुके थे कि मैं नारायण के अवतार के रूप में आया हूँ और मुझे ये कार्य पूरा करना है, रावण का वध, रावण का संहार करना है। ठीक है, तो एक सवाल हुआ तो राम जी बोले कि ऐसा है कि मैं तीनों सृष्टि का विनाश कर दूंगा अगर सीता चली गई। लेकिन देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम एक बार फिर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। सीधी तस्वीरें हैं जहां मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमार विश्वास जी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कुमार विश्वास की खुशी देख रहे हैं कि उनकी खुशी बता रही है कि कार्यक्रम कितना बड़ा है और कितने संघर्षों के बाद आ रहा है। मुस्कान क्या अनुपम खेर है क्या? नहीं, ये अनुपम नहीं, ये अनुपम खेर जी नहीं है, लेकिन ये बॉलीवुड के एक नामचीन हस्ती। और देखिए ये तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। विवेक ओबरॉय पहुंच चुके हैं, सोनू निगम उनके बगल नजर आ रहे हैं और लोग देखिए लगातार उनकी फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं। और कुमार विश्वास की ये जो तस्वीर है ये वाकई दिल को छूने वाली तस्वीर है। उनकी खुशी चेहरे पर देखिए कितना उल्लास है, बिल्कुल उल्लास चेहरा, सबको लग रहा है जैसे एक सपना साकार होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि एक जोश और उत्साह तो रहेगा ही वहाँ पर। जो भी वीवीआईपी आए हैं वो अपने आप को धन्य मान रहे हैं। कल लखनऊ एयरपोर्ट पर भी हम लोग तमाम लोगों का बयान लिए थे, प्राइम टीवी से उन्होंने साझा किया था अपनी खुशी, और उन्होंने बोला था कि इस हिस्टोरिकल इवेंट का अगर मैं पार्ट बन रहा हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और वाकई ये सौभाग्यशाली हैं 8000 लोग जिनको इस साक्षात प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का साक्षी बनने के लिए वहां पर आमंत्रण मिला है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग, पूरे देश के लोग चाहते थे कि वो इस कार्यक्रम का गवाह बने, लेकिन वो 8000 लोग जिनको आमंत्रण गया है वाकई वो बहुत भाग्यशाली है मुस्कान, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल है। बिग बी हमें नजर नहीं आ रहा है, संभवतः लगता है कि अभिषेक बच्चन ही उनके प्रतिनिधि के रूप में वहां आए हैं क्या? बिल्कुल, तो देखिए अमिताभ बच्चन भी है। अच्छा, अमिताभ अभिषेक बच्चन भी है जी। 550 वर्ष लोगों ने इस पल के लिए प्रतीक्षा की। 550 वर्ष की बेचैनी, उद्विग्नता, लोगों के अंदर का जो दुख था, क्षोभ था, उसका विपरीतीकरण हुआ है। इसीलिए ये आनंद का पर्व है और मनोज जोशी जोश में है। ये परमानंद का आप दोनों ने क्या कार सेवा आप बता रहे हैं ठीक? मेरे ताऊजी चूंकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री थे तो उनके साथ जाना होता था संकट मोचन मंदिर, अपनी यामाहा पर बिठाकर, आचार्य रामनाथ सुमन पुण्य श्लोक। तो उस समय में 4 अक्टूबर की जो रैली थी जिसका उन्होंने संचालन किया था, उसके ठीक पीछे में खड़ा हुआ था, जहाँ तंबारा जी बोली थी। वो 10 लाख का ज्वार और उसका गुस्सा, उसकी व्याप्ति देखी थी। तो आज उन आशयों का प्रतिफल मिल रहा है। जी थैंक यू। बस मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये थोड़ा सा कुमार प्लीज। बहुत ही सौभाग्य का क्षण है और 550 वर्ष लोगों ने इस पल के लिए प्रतीक्षा की। 550 वर्ष की बेचैनी, उद्विग्नता, लोगों के अंदर का जो दुख था, क्षोभ था, उसका विपरीतीकरण हुआ है। इसीलिए ये आनंद का पर्व है और मनोज जोशी जोश में है। ये परमानंद का आप दोनों ने क्या कार सेवा आप बता रहे हैं ठीक? मेरे ताऊजी चूंकि विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री थे
तो उनके साथ जाना होता था संकट मोचन मंदिर अपनी यामाहा पर बिठाकर, आचार्य रामनाथ सुमन पुण्य श्लोक। तो उस समय में 4 अक्टूबर की जो रैली थी जिसका उन्होंने संचालन किया था, उसके ठीक पीछे में खड़ा हुआ था जहाँ रितंबरा जी बोली थी। वो 10 लाख का ज्वार और उसका गुस्सा, उसकी व्याप्ति देखी थी। तो आज उन आशयों का प्रतिफल मिल रहा है। जी थैंक यू। बस मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये थोड़ा सा कुमार प्लीज। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।